जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो गए। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही सुपर से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, पिछले वाला वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। इसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जो कि एनडीए के PYQs है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। सो एक और हमारे साथ एक नया क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है, जो कि एनडीए 2024 में पूछा गया था। ठीक है, बस इसमें भी मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि ये 2023 का है कि 2024 का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि वैसे क्या मतलब आया तो है, फिलहाल एनडीए का ही है। ठीक है, और मे भी पूरी पॉसिबिलिटी ये 2024 का ही है। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा। ठीक, इफ़ जेड इज़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जेड एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, कॉमा वेयर आयोटा दिया, आपको पता है आयोटा की अंडर रूट क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट -1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट के अंदर मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है अंडर रूट 3, बी ऑप्शन अंडर रूट 2, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 4। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, आइए ध्यान से समझिएगा। चलिए भाई, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये हमें यहाँ पर देखना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है, हिंट में दिया है हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसको पहले लिख लेते हैं, आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको दिख रहा है, इसमें से हमें एक चीज़ क्या इज इक्वल टू 0। अगर स्टार्टिंग के दो टर्म देखें तो इससे हमें जेड स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो इससे हम जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो जेड स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा बेटा, आयोटा जेड प्लस यहाँ जेड स्क्वायर बाहर निकालिए 1। यहाँ से अगर बेटा हम -1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, जेड माइनस आयोटा। समस्या ये आना पड़ी है बेटा कि यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, ये सेम ब्रैकेट नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा हमें। कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ये जेड स्क्वायर हो गया, ये आयोटा जेड, ठीक है, और ये प्लस ये -1, इस तरह इसको लिख सकते हैं बेटा। कोई समस्या आप लोगों को, जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस लिख सकते हैं बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है और हमें ये चीज़ पता है क्या कि जो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, -1। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और -1 की जगह आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा आयोटा जेड माइनस, इस -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक बेटा मेरे ख्याल से आपको लोगों को कोई समस्या अभी तक नहीं होगी। जेड -1 जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आयोटा कॉमन है, तो बाहर आयोटा निकालेंगे तो आयोटा जेड स्क्वायर, अंदर बचेगा आयोटा निकल गया जेड, एक आयोटा निकल गया, एक आयोटा अंदर बचेगा, -1 जेड -1 आयोटा इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन गए। अब हम क्या करेंगे, पूरे से ब्रैकेट कॉमन है तो जेड माइनस आयोटा बाहर निकाल लेंगे बेटा। सो ये बचेगा क्या, इधर आयोटा जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे, सो जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 क्या बेटा, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ की मिल जाएगी जेड इज इक्वल टू आयोटा। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा आयोटा जेड -1 इज इक्वल टू 0। सो आयोटा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ से बेटा स्क्वायर हटेगा, ये 1 आयोटा इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा बेटा, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो जेड की हमें दो वैल्यू मिली, पहली वैल्यू मिली हमें क्या, जेड इज इक्वल टू आयोटा, और दूसरी वैल्यू मिली जेड इज इक्वल टू 1 आयोटा। ये हमें दो वैल्यूज मिली। ठीक, अब आगे बात करते भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है मॉड जेड की। तो मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए जेड की दो वैल्यू है, ठीक है, और ये दो वैल्यू हम इस पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे, हमें क्या आनी चाहिए, सेम वैल्यू दोनों पे आनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये दो जेड की वैल्यू जो बेटा आ रही हैं, इन दोनों जेड की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। ठीक, रखने पर उसका मॉड निकालेंगे, मॉड निकालने पर ये पूरा होल इसका सॉल्व करने पे अगर वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है दोनों वैल्यू क्या है, सही आई है। ठीक है, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए जेड की वैल्यू क्या है, आयोटा। पहले मॉड जेड निकाल लीजिए, मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड आयोटा। जेड की जगह पहली वैल्यू क्या, आयोटा। अब आपको पता आयोटा का इसका मॉड कैसे निकाला जाता है, अगर मान लीजिए इसको कंपेयरिंग, इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इस आयोटा की जगह ये लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। अगर इसको हम कंपेयरिंग करेंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी से कंपेयरिंग करेंगे बेटा, तो क्या होता था, अगर मॉड निकालना होता तो क्या होता था, ए स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे निकालते थे आप लोग मॉड। क्या हो जाएगा, ए की जगह कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस बी का कोफिशिएंट यहाँ 1 है 2 में, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये क्या हो जाएगा √1 और 1 का √1 क्या होता है 1। इसका मतलब है मॉड जेड की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, आइए
फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वैल्यू के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, मॉड जेड की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली बेटा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, और 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। लेकिन अब आपको दूसरी वैल्यू रख के भी चेक करें, जेड की 2 वैल्यू है नहीं, पहली वैल्यू रखने पर हमारी वैल्यू कितनी आई 4, क्या देखते हैं दूसरी वैल्यू रखने पर 4 आती है। वैसे तो एक वैल्यू चेक करो और टिक करो कौन सा ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेकिन हम एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। आइए भाई ध्यान से समझिएगा, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, अंडर रूट आयोटा की, अंडर रूट के आयोटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अगर जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट आयोटा को निकालना है। अंडर रूट आयोटा की वैल्यू क्या होती है इसको ध्यान रखिएगा, सिंस हमें पता है अंडर रूट आयोटा की जो वैल्यू है वो ये होती है बेटा क्या 1 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 प्लस माइनस, ठीक है। ये होती है अंडर रूट आयोटा की वैल्यू, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी प्रूविंग, ठीक है। अगर इसकी आप चाहते हैं कि इसकी भैया प्रूविंग बता दीजिए तो कमेंट करिएगा, तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको प्रूविंग चाहिए तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आइए ध्यान से, इस आयोटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दे बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जेड की वैल्यू मिल गई। अब लेकिन अभी नहीं काम बना, अभी हम क्या निकालना पड़ेगा, इसका मॉड, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इसका मॉड। सो मॉड जेड इज इक्वल टू, मॉड जेड की जगह क्या वैल्यू है अंडर रूट 2 होल अपॉन द 1 प्लस आयोटा। अंडर रूट 2 का मॉड क्या होता है अंडर रूट 2 होगा, इसका मॉड क्या हो जाएगा, ये आयोटा है, सॉरी ये क्या है आयोटा, इसका मॉड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 2 नीचे क्या बचा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, कितना बचा 1, यानी मॉड जेड की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ गई 1। अब इसकी वैल्यू को उठा के यहीं रखोगे, चाहे रख के देख लो, ये हो जाएगा मॉड जेड का प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा बेटा मॉड जेड की जगह कितनी वैल्यू आई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना होता है बेटा 2, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। देखिए जब हमने जेड की वैल्यू क्या रखी, जेड की वैल्यू आयोटा रखी थी, एक बार वैल्यू जेड की आयोटा रखी बेटा, तब भी वैल्यू कितनी आई हमारी मॉड, इसकी वैल्यू कितनी मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 4। और जब हमने अंडर रूट की जेड की जगह जो वैल्यू है अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा रखी, तब भी यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू क्या मिल रही है मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 मिल रही है। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बिंदास तरीके से आपका ये क्वेश्चन कराया कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, एनडी के प्रीवियस PYQ वो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए, ठीक है, फॉर मोर नॉलेज, ठीक है, और इसी तरह कंटेंट के लिए आप चाहते हैं कि ये भी, क्या आप ये भी चाहते हैं कि जेईई मेन पे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए वैसे वीडियो बनाता रहूँगा। सो पहले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बिंदास तरीके से, ठीक है। सो बच्चे लोगों, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।